कभी कभार ये छोटी सी सिंपल सी चीज़ें, बहुत आम सी चीज़ें जिसको हम आसानी से जो है फेंक देते हैं, वो बड़े काम आ जाती हैं। हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको यूज़ में लाना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये प्लास्टिक के डब्बे और कुछ ये सब्ज़ी रखने वाले रैक्स और पुरानी टोकरी हैं। मैं इनका सोच रही थी कि इनको जो है फेंक दूँ, लेकिन ख़्याल आया कि अच्छे से साफ़ करूँ तो हो सकता है इसको रीयूज़ करने के काबिल बना सकूँ। अपने खर्चों पे ज़रा मैंने गौर किया तो मैंने देखा है कि बहुत सारे खर्चे अभी बढ़ने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि नई चीज़ें खरीदने से अच्छा है कुछ पुरानी चीज़ों को यूज़ में लाऊं, तो हो सकता है हमारा जो बजट का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ अपने घरों में शादो आबाद होंगे और मैं भी अपने रब के फजलो करम से ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ और अपने आने वाली ज़िंदगी के हर नए लम्हे के लिए नेक तमन्नाओं की ख्वाहिशमंद हूँ। आप सबसे दुआ की अपील करती हूँ कि अल्लाह मेरी जो है आने वाली औलाद को नेक, सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त औलाद अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि जितनी भी प्रेग्नेंट ख्वातीन हैं उन सबको अल्लाह नेक तंदुरुस्त औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो सब्जियों का बास्केट है ये 10 साल पुराना बास्केट है। मैं इसको पहले तो फ्रीक्वेंटली वॉश करती थी और क्लीन कर, लेकिन अब प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी चीज़ों को रोज़ करना मुश्किल हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार मैं ये चीज़ें करूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा कि ये साफ़ नहीं होंगी तो मैं फजूल में जो है अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगी, मुझे ये फेंक के नहीं लेनी चाहिए। लेकिन देखें मेरी थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से कितना अच्छा मेरा बास्केट साफ़ सुथरा हो गया है और एक्स्ट्रा जो मेरी एक्सपेंस होनी थी, मेरी जो है खर्चे होने थे, उससे भी बचत हो गई है। अब ये जो रेड बास्केट है ये भी मेरी जो है बेटी की पैदाइश में मैं लेके आई थी, बड़ी बेटी की। तो काफ़ी अरसा हो गया है, पुराना हो गया है। तो मैं सोच रही थी नया बास्केट लूँ, नया बेबी आ रहा है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये भी साफ़ सुथरा हो जाए और ये भी यूज़ में आ जाए, तो एक और खर्चे से मेरी जो है बचत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत के बाद, थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला बास्केट भी बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। एक और छोटे से मेरे खर्चे से बचत हो गई है। जितनी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आपका कोई खर्चा जो है होने वाला हो और उससे बचत हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है। तो बस मैं अपने रब्बे करीम का लाखों लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सारे काम मैनेज कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे सर्फ का पानी बनाया है और ये स्पॉन्ज से मैं जो है वॉशरूम की जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, शेल्फ्स हैं जिन पे हम सामान रखते हैं और जो साबुन वाली साबुनदानियाँ हैं उनको भी वॉश करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ है इन सब की क्लीनिंग नहीं हुई है। इसी के साथ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस टाइप के लिए आपका कोई चार्जेस नहीं होगा, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि अपनी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ जो है आपके साथ शेयर करूँ कि प्रेगनेंसी में मैं किस तरह से जो है अपने घर को मैनेज करती हूँ। इंसान एक दूसरे को देख के सीखता है और एक दूसरे से जो है सबक ले लेते हैं कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं, तो शायद मैं भी ये चीज़ करूँ। तो इसी तरह से हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर आपको भी मेरी इन वीडियोस के ज़रिए कुछ भी मोटिवेशन मिली है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ ही महीनों पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं। ये किराए का मकान है, आप देख सकते हैं वॉशरूम की हालत, पुराने धब्बे लगे हुए हैं। पहले भी मैंने इस वॉशरूम की डीप क्लीनिंग की थी और उसके बाद जो है मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैं ये नहीं कर सकी। अभी काफ़ी सारी जालें बनी हुई हैं और जो है दीवारें भी बहुत डस्टी हुई हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया था ये काम करने के लिए तो बस मैं यही सोच रही थी कि कुछ चीज़ें मैं धो लूँगी और कुछ ही काम मैं करूँगी, लेकिन अब लगी रही तो मुझे ये फील हुआ कि आप रफ कपड़े पहन चुकी हूँ और पसीना पसीना हो चुकी हूँ, तो एक साथ सारा काम निपटा के ही फिर जो है ना फ्रेश हो जाऊँ। इसी चक्कर में जो है मेरा ये जो 1 घंटे का काम था ये 1.5 घंटे पे चला गया, और क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी साथ ही साथ और थोड़ा-थोड़ा रेस्ट भी ले रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो उसके साथ बेबी का भी ख़्याल रखना पड़ता है। और जो है जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो खूब इस बात को जो है समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। जो काम हम जो है आधा घंटे में करते हैं वो प्रेगनेंसी में जो है 1 घंटे में चला जाता है। और अगर हम अपनी सेहत का भी इसके साथ ख़्याल ना रखें तो और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब मैं इतनी पसीना पसीना हो गई थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी शुगर डाउन ना हो जाए। अगर पसीना ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो जाती हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन चीज़ों की कमी हो जाती है और शुगर की कमी हो जाती है। अगर सोडियम कम हो गया तो हमारा बीपी डाउन हो जाएगा और शुगर कम हो गया तो फिर हम ड्राउजी फील करेंगे, तो ये हाथ हमारे जो है कपकपाने लगते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स का मुझे जो है अपनी प्रेगनेंसी में ख्याल रखना होता है। तो बस ये सारे काम मैं निपटा के जल्दी से जो है कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना चाह रही थी, और जो है उसी के साथ एक और काम मुझे नज़र आया कि ये जो पुराना ड्रम है पानी का, तो
आप देख सकते हैं कि मैं जो है इसको खाली रखा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी जो सोसाइटी उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। अदरवाइज़ कभी कमी हो जाती है तो फिर हमें एक्स्ट्रा इसको जो है भर के रखना पड़ता है। कराची में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, गर्मियों के टाइम पे पानी बहुत यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं, आपकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। आप एक दफ़ा किसी काम को लेके बैठ जाती हैं तो उसके साथ-साथ आप वो सारा काम निपटा देती हैं जो हफ़्ते भर का होता है, जो कि आपको इस हालत में नहीं करना चाहिए। तो बस मुझे जो है बास्केट धोते-धोते फिर ऊपर जो है जाले नज़र आई, वो साफ़ की, फिर उसके बाद ड्रम नज़र आया, वो मैंने धोया। अब मुझे जो ये टाइल्स बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, मैं इनको देख के परेशान हो रही थी। ये काफ़ी पुराने स्टेन हैं, तो मैं जो है इसके ऊपर जो है तेज़ाब का पानी डाल के कोशिश कर रही हूँ कि इनको वॉश करूँ, जितना मुझसे हो सके उनको क्लीन करूँ। अच्छा, मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है तेज़ाब का पानी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। क्या करें, इस तरह से ज़िद्दी दागों को उतारने के लिए तेज़ाब का पानी यूज़ करना पड़ता है। और मेरे पास जो है ग्लव्स पड़े हुए थे जो कि हेयर कलर के साथ जो आते हैं, मेरे जो है घर में पड़े हुए थे, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ किया, हाथ में पहने और मैंने कोशिश की कि मैं इन दीवारों को रगड़-रगड़ कर साफ़ करूँ, लेकिन इनको रगड़ते-रगड़ते मेरी तो साँस ही फूल गई। गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इस तरह के काम जब हम करने लगते हैं तो वो दिन भी हमें छोटे लगने लगते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रगड़-रगड़ के इन दीवारों को साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये दाग बहुत ज़िद्दी हैं, एक ही धुलाई में ये साफ़ नहीं होंगे, ये तो 2-3 दफ़ा इसी तरह से डीप क्लीनिंग से ही होंगे। तो बस मुझसे जितना हो सका मैंने इनको रगड़ने की कोशिश की, साफ़ करने की कोशिश की। बस अल्लाह ने मेरी मदद की है, इस प्रेगनेंसी की हालत में भी मैंने इस वॉशरूम को मेंटेन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैंने अपने रिमोट को भी हार्पिक से धोया था। आप देख सकते हैं कि कुछ बेहतर लग रहा है कि मैंने जो है इस वॉशरूम को धोने की कोशिश की है और जो है थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, साफ़ हो गया है। तो जी, आज की वीडियो में मैंने आपको जो है ये दिखाने की कोशिश की है कि कम चीज़ों में किस तरह से मैं अपना जो है रूटीन को मैनेज करती हूँ। वॉशरूम का सारा काम निपटाने के बाद मैं फ्रेश हो गई और उसके बाद फ़ौरन से मैंने जो है अपने लिए दही और नॉरिस का शरबत बनाया। ये जो है आपको अजीब-सा लगता होगा देख के, दही और नॉरिस का, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शुगर डाउन हो गई है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कँपकँपा रहे थे और मेरा दिल जो है ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, बेबी मूवमेंट भी थोड़ी-सी कम लग रही थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे मुझे एनर्जी मिले फ़ौरन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो है मैंने शरबत पीने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स किया, थोड़ी-सी अपनी पोज़ीशन चेंज करते हुए थोड़ी-सी जो है मैंने स्लीपिंग की, तो उसमें जो है बेबी की अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट अच्छी फ़ील हुई थी। तो आज के व्लॉग में मैंने जो है ये बताने की कोशिश की है, हम मिडिल क्लास लोगों को अपनी जो है पुरानी चीज़ों को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, उनको रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, जब तक चल सके चलानी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए जिससे हमें परेशानी दरपेश हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।